दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित और सबसे सस्ती औषधि के बारे में जानेंगे। यह दोस्तों औषधि सबसे सेफ है और पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर देगी। उसके अलावा दोस्तों यह चूर्ण आपके वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यह दवा दोस्तों सबसे सस्ती दवा मिलती है। आज के समय में आपको मार्केट में दोस्तों कब्ज दूर करने के बहुत सारे पाउडर मिलेंगे। वह पाउडर बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप देखेंगे 100 ग्राम की कीमत 150, 200, 250, यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं कब्ज को दूर करने के लिए हजार हजार रुपए का चूर्ण बेच रहे हैं सिर्फ 100 से 150 ग्राम की मात्रा को। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस दवा से संबंधित आपके मन में कुछ और विचार है तो आप जरूर पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मूल कारण को समझते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले कारण को समझना बहुत जरूरी है। जब आप कारण को जानेंगे और उस कारण को हटा देंगे तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं है, यह लाइफ स्टाइल बीमारी है। यह गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है। इसलिए सबसे पहले अपने खाने पीने में बदलाव करिए, अपने रूटीन में बदलाव करिए दोस्तों, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहला कारण क्या है, कब्ज किसको होती है। दोस्तों वो है आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं। तो सबसे पहले बाहर की तली भुनी चीज़ों को छोड़ना होगा, चाहे वो खुली चीज़ हो चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। चीनी मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें उन्हें नहीं खाना है। आप अपने खाने में फाइबर वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए, नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ की बात करें तो हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों को खा सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अपने डेली रूटीन में आप बीन्स को रात में भिगो के शामिल कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी रात में भिगो के सुबह ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। सिर्फ गेहूं की रोटी पे ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों जौ, बाजरा, ज्वार, चना, मक्का, रागी इनकी भी रोटियां हमें खाना चाहिए। अपने खाने में बदलाव करना चाहिए। ये हो गया दोस्तों खाने से संबंधित। और दूसरी बात, खाना जब भी खाएं जमीन पे बैठ के आराम आराम से उसे चबा चबा के खाना चाहिए। खाने में कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। जब आप खाना चबा चबा के खाएंगे तो खाते समय पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों हमें खाना खाते समय पानी पीना नहीं चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में खाना खाएंगे, तीखा खाना खाएंगे तो दोस्तों तभी आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। अगर आपको फिर पानी पीने की जरूरत पड़ रही तो हमें ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। खाना खाते समय हल्का गुनगुना पानी लेना चाहिए। ये हो गया। और दूसरों कुछ और परहेज करना है। आज के समय में जो सभी लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं और ये सारी चीजें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। उनमें से पहली चीज है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, धूम्रपान, ठंडा पेय पदार्थ। चाहे आपके घर का रखा हुआ फ्रिज का पानी ही क्यों ना हो, हमें ठंडी चीज नहीं लेना है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी लेना चाहिए, यानी ताजा पानी पीना चाहिए। ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह, ये करना है। और अपने खाने में एक बदलाव करना है। वो बदलाव क्या है, रात का खाना एकदम जल्दी खाइए। जितना जल्दी हो सके 7 बजे के पहले रात का खाना आपका खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो अगर प्रकृति के नियम की बात करें तो दोस्तों हमारा जो प्रकृति कहता है वो है सुबह जब सूर्योदय हो जाए उसके 2 घंटे बाद आप खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना निपटा दीजिए। सबसे उचित, सबसे अच्छा समय है। इस तरीके से आप अपनी दिनचर्या रखेंगे तो दोस्तों आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप दूर हो जाएगा।
इसके साथ साथ हमें अपने शरीर की एक्टिविटी के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ दोस्तों योगा, एक्सरसाइज, तेज गति से मॉर्निंग वॉक, दौड़ लगाइए, जिम जाइए, जो भी आप कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी वाली चीज रोज सुबह 2 घंटे जम के करिए। शरीर से पसीने निकालिए, फिर देखिए अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना काम आपको रोज करना है। इसके साथ साथ आप इस अद्भुत रस साथ आपको लाना है मार्केट से त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की सबसे सेफ, सबसे अच्छी, सबसे सस्ती औषधि है। यह चूर्ण दोस्तों हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है। इस चूर्ण को बनाने में सिर्फ 3 फलों का प्रयोग किया गया है, हरण, बहेड़ा और आंवला। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है, इस पाउडर को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तीनों दोस्तों 1, 2 और 3 की मात्रा में बाजार से लाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो तीनों बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। इसे पाउडर को 1, 2, 3 के अनुपात में भी बना सकते हैं और बराबर मात्रा में भी बना सकते हैं। दोस्तों जो मार्केट में चूर्ण मिलता है वो 1, 2, 3 के अनुपात में होता है। तो आप ला करके घर पे इस पाउडर को बना सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, इसे प्रयोग कैसे करना है। रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच पाउडर और 1 गिलास या आधा गिलास गुनगुने पानी के साथ या गर्म दूध के साथ लेना है। अगर दूध है तो आपके घर का होना चाहिए, दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इसे आप पानी के साथ ले सकते हैं। पानी आधा गिलास, 1 गिलास, जो भी आधा गिलास, 2 घूंट जो भी पी सके, इस पाउडर को लेना उसी के साथ। और जब सुबह आप सो के उठेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट खुल के एक ही बार में साफ हो जाएगा। अगर बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा दिनों से आपको कब्ज की शिकायत है, तो दोस्तों अगर 1 चम्मच से आपका पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, इसके स्थान पे आप 1.5 चम्मच कर सकते हैं। 1 चम्मच से 1.5 चम्मच कर देंगे, खुल के पेट साफ हो जाएगा और एक ही बार में साफ हो जाएगा, बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे-धीरे जब आप इसे 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस दवा को आप बंद कर सकते हैं। इस दवा को परमानेंटली नहीं लेना है। सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित दवा है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करेगा और दोस्तों उसके बाद आपको हमेशा के लिए कब्ज से छुटकारा दे देगा। लेकिन अगर आपको हमेशा कब्ज से छुटकारा पाना है तो दोस्तों हमेशा अपने रूटीन में आप परिवर्तन करते रहिएगा।